वह जिसने जॉब छोड़ा था वह कहता है कि भाई साहब मैंने इसलिए यह जॉब छोड़ा है, बार बार छोड़ने का रीजन आपको एक शिक्षा दे रहा है कि जब हम एक खुशी को लेकर के बार बार नहीं हंस सकते हैं तो एक गम को लेकर के जिंदगी भर क्यों रोते हैं। एक कभी किसी ने कोई इतनी सी बात कह दी, उस बात को लेकर के हम भगवान की आराधना छोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं, उपासना छोड़ देते हैं और जिंदगी भर रोते हैं जब आप एक खुशी को लेकर के नहीं हंस सकते। कितना बड़ी ऐसे ही बंधुओं हमारा ये जीवन अनादिकाल से एक गम को लेकर के, एक बात को लेकर के, एक बेमनस्ता को लेकर के अगर हम अपने अंदर बैठ जाते हैं तो लॉस किसी का नहीं, इसमें हमारा ही लॉस होता है, किसी का लॉस होने वाला नहीं है। इसलिए जब हम खुशी को लेकर के बार बार नहीं हंस सकते हैं तो गम को नहीं लेकर के क्यों रोना। इसलिए भक्तात्माओं आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बड़े हर्ष के साथ भक्ति कर रहे हैं, उल्लास के साथ भक्ति कर रहे हैं। मैंने कहा था कि भक्ति भीड़ को नहीं भावना को देखती है। इतने खुश लोग भी बैठे हैं तो बंधु बहुत अच्छी बात है, कम से कम खुश लोग तो भगवान की आराधना कर रहे हैं। समय नहीं है, समय आपको शाम के समय दिव्य देशना तो शाम के समय ही होगी। बस पंडित जी ने कहा कि माता जी आशीर्वाद वचन, आशीर्वाद में तो दो ही वचन होता है, आशीर्वाद इतना कह देना। लेकिन मुझे मालूम है आप लोगों की प्यास और बढ़ जाएगी। आशीर्वाद कहने से आपकी प्यास बुझने वाली नहीं है, क्योंकि जो प्यासा होता है वह पानी की कीमत समझता है। बंगाई गांव वाले प्यासे हैं, पानी की कीमत को समझते हैं, इसलिए उनको एक टाइम नहीं, दो टाइम नहीं। कल मंत्री जी पहुंच गए, माता जी बाहर से आए हुए हैं, तीसरी टाइम भी प्रवचन करूं। हमने कहा बार बार उपदेश नहीं, इसे यही हमारा आशीर्वाद है। तो बंधुओं आप समूह शरण में बैठे हुए हैं, बहुत भगवान की आराधना करें। इस तरह से भगवान की आराधना करें कि हे भगवान एक दिन हम भी आप जैसे बने। वह दिन कब आएगा जब भगवान मेरा भी समूह शरण लगेगा, मैं भी साक्षात समूह शरण में बैठूंगा। वह दिन अगर भावना भाई है तो भावना, जैन दर्शन कहता है भावना भवनाशनी। भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता है। भावों के से की गई भक्ति आपको निश्चित एक दिन समूह शरण में क्या, एक दिन सिद्धालय में विराजमान कराएगी। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ समय अपना पूरा हुआ। सभी के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज की। प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, विषय भगवान की आराधना का चल रहा है। भगवान की आराधना करके अपने जीवन को वह आराधना परम आराधना का रूप देना है। तो यहाँ सभी लोग भगवान की आराधना, उस 24 समूह शरण की आराधना कर रहे हैं। तो वह भव्य जीव सबसे पहले जब समूह शरण में जाता है तो अपने मन को छोड़ करके उस अहंकार के टोपी को बाहर ही फेंक करके उन्नत मस्तक होकर के भगवान के समूह शरण पर पहुंचता है। समूह शरण के देख करके वह गदगद हो जाता है, क्योंकि बंधुओं जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वह हमेशा जहाँ भगवान की भक्ति होती है उनके दर्शन को पाकर के खुश हो जाता है। आप पढ़ते भी हो, मंदिर जाते हो, जब भगवान के दर्शन करते हो तो कहते हो अति पुण्य उदय में आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अभी तक तुम्हें को भी न जाने, दुखी पाए निज गुण हानि। हे प्रभु अति पुण्य उदय माया कि हे प्रभु मेरा
बहुत पुण्य का उदय कि आज मुझे आपका दर्शन मिल गया। जब मंदिर में जाने से इतनी खुशी होती है तो वह भक्त समो शरण में पहुंच, तो वह देखता है कि समो शरण में पहली भूमि होती है। आप पूजन कर चुके हैं, पंडित जी साहब ने भी आपको बताया होगा कि पहली भूमि चैत्य भूमि होती है, जिसके दर्शन करने से जहां पर वह चैत्य भूमि, पहली भूमि जो जाए चैत्य प्रसाद वह कहलाए। चैत्य जहां पर होते हैं मन की जड़ता खोते हैं। जिनकी अर्चा कर हो जिनकी अर्चा कर समकित मिल जाए रे। समो शरण जिनवरे का जिसको मिल जाए रे। कि वह समो शरण में कहते हैं कि मन की जटिलता को छोड़ देते हैं, क्योंकि बंधुओं नमस्कार में भी अंतर होता है। इसलिए सबसे पहले उस चैत्य भूमि के दर्शन करते हुए जब चैत्यालय के दर्शन करते हैं तो उनकी मन की जो कुटिलता होती है वह स्वतः ही छूट जाती है। क्योंकि बंधुओं जब तक तुम मन की कुटिलता को नहीं छोड़ोगे जब तक कभी भगवान नहीं बन पाओगे। आपको भगवान बनना है तो उस मायाचारी कुटिलता को छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि सर्प कितना भी बाहर से टेढ़ा मेढ़ा चले, लेकिन ध्यान रखना जब वह बिल में जाता है तो उसको सीधा होना ही पड़ता है। वह सीधा होकर के ही जाता है। इसलिए बंधुओं जितने हम सरल बनेंगे उतना ही हमारा जीवन अच्छा बनेगा, तभी हम भगवान बन पाएंगे। अगर हमारे अंदर मायाचारी चलती रही, आज के समय में सबसे ज्यादा मायाचारी चल रही है। भगवान के भी दर्शन कर रहे हैं, भले ही मन न लगे, जब अलग आते हैं तो और भाव होते हैं, और 4 जने होते हैं तो ऐसे भक्ति करेंगे लगेगा कि इनके जैसा भक्त तो कोई है ही नहीं, इतनी भक्ति। यानी मायाचारी मन भले ही नहीं लग रहा, लेकिन मायाचारी आचार्यों ने कहा है कि अगर भक्ति करना है तो उस बालक के बाद हो जाना। जैसे वह माइक से ही रखो, जैसे वह बालक होता है, कुमुदचंद आचार्य महाराज कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहते हैं, उस बालक से पूछा गया कि समुद्र कितना बड़ा है, तो वह बालक अपनी बाहें फैला करके कहता है, बालोपि किम न निज बाहु युगम वितत। वह बालक अपनी बाहें फैला करके, भुजाओं को फैला करके कहता है कि समुद्र इतना बड़ा है। बात्माओं, उस बालक से बड़ी भुजाएं तो आपकी हैं। ये भी कह सकते थे, पुरुषोपि किम न निज बाहु युगम वितत। पुरुष का भी नाम दे सकते थे। आपकी बाहें, आपके हाथ उस बालक से बड़े हैं, लेकिन आपके लिए क्यों नहीं किया? उस बालक को ही क्यों रखा है? बंधुओं, कभी आपने चिंतन किया क्या? बस पढ़ लिया, वह कल्याण मंदिर स्तोत्र चल रहा है, आपने पढ़ लिया, रूटीन में आ गया, बालोपि किम न निज बाहु युगम वितत, बस इतना। लेकिन क्यों उपमा दी है बालक की? क्योंकि बंधुओं, जो बालक होता है वह सरल होता है। बालक इतना निश्चल होता है कि अगर आप के पास कोई आ गया, वो आप मिलना नहीं चाहते हो, अगर उसने कह दिया कि बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं, कहाँ गए हैं, तो पापा को नहीं मिलना, पापा ने कह दिया जाओ बेटा
अंकल जी से बोल करके आ जाना कि पापा घर में नहीं है। वह जाकर के कहता है कि अंकल जी मेरे पापा घर में नहीं है। अगर अंकल जी ने प्रति प्रश्न कर दिया कि कहाँ कब आएंगे, तो वह कहता है कि रुक जाओ, मैं पापा से पूछ के आ रहा हूँ कि इतना निश्चय। यानी उसके अंदर कोई मायाचारी नहीं, कोई छल कपट नहीं। आज हमारे अंदर कितनी मायाचारी होती है, हमारे जीवन की दशा क्यों नहीं बदल पा रही है? क्योंकि हमारे मन में कुछ होता है, वचन से कुछ होता है और काय से कुछ होता है। जब तक हम मन वचन काय से भगवान की एकाग्रता से भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। इसीलिए कह दिया कि नमः त्रियोग संहार के, ये तीनों योगों को संभाल करके मायाचारी मत करना। जो मन में हो वही कह देना। अगर मायाचारी कर रहे हो बंधुओं, बाहर से तुम कितने भी टेढ़े रहो, ध्यान रखना कि एक जो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी होती है उसको हमेशा चूल्हे पर जलाया जाता है, और जो लकड़ी सीधी होती है उसके फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो हमारे जीवन में हमको छल कपट नहीं करना, हमें उस छल कपट मायाचारी से दूर रहना है। लेकिन आज के समय में भगवान के सामने भी सबसे ज्यादा मायाचारी चलती है। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ऐसी तुम्हारी कूटनीति चल रही है। गंगा गए सो गंगादास और जमुना गए सो जमुनादास, ऐसी कूटनीति चल रही है। मुख में राम और बगल में छुरी की कूटनीति चल रही है। रघुपत राघव राजा राम, और जैसे ही मौका वैसे ही काम। ऐसे चल कब तक चलेगा? ये मायाचारी कब तक चलेगी? बंधुओं, जब हम आगम में घुसते हैं, आगम का सूक्ष्मता से जब उसका स्वाध्याय करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, कह दिया पल पल में हमारे पाप हो रहे हैं, पल पल में हमारी मायाचारी हो रही है। अगर आप किसी ने पूछा आप ठीक हो, अगर आप ठीक नहीं है, लेकिन लोक व्यवहारिकता में आप कह देते हैं कि हाँ ठीक है, ये भी मायाचारी। आप मंदिर आ रहे थे भगवान की भक्ति करने के लिए, कह करके आए थे मैं जा रहा हूँ, मैं समूह शरण में जा रहा हूँ, भगवान की भक्ति करूंगा, और इधर आके तुम्हारी गप्पें चल रही हैं, बातें कर रहे हो। बात माओ, ये मायाचारी है, ये छल कपट है। क्या आप घर से निकले थे तो ये बोल करके आए थे क्या कि रास्ते में कोई मिलेगा तो मैं बातें करूंगा? नहीं कह करके आए, और यहाँ भक्ति भी कर रहे हो। कहाँ कर्म काटने जाओगे भगवात्माओं? कहते हैं अन्य क्षेत्रम कृतम पापम धर्म क्षेत्रम विनश्यति, और धर्म क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, कि अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्म क्षेत्र पर कट जाता है, और अगर धर्म क्षेत्र पर भी अगर हमने आकर के पाप करेंगे तो हमारा पाप वह वज्र के समान हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में इन मायाचारी को छोड़ो, इस कूटनीति को छोड़ो। इतनी मायाचारी बंधुओं, कहते हैं कि सफेद बाल हो गए और आप गए तो ड्राई करा के आ गए, मायाचारी नहीं है, ये छल कपट है कि जो है नहीं है उसे दिखाना चाह रहे हो, प्रदर्शन में दिखाना चाह रहे हो। बंधुओं, किस किस का वर्णन करें, क्योंकि समय बहुत कम है। अभी आपको दूसरा कार्यक्रम भी है, अभी आपको गुरु भक्ति का आनंद भी लेना है, आनंद यात्रा का आनंद लेना है।
2 दिन से तो मात्र देशना ही चल रही थी, ये भी भक्ति का आनंद लेना है। संदीप बोहरा जी अजमेर से आए, उनका भी सुनना है, दीदियों को भी बोलने का मौका, वो कह रहे हम लोग भी करेंगे। तो बंधु सबके, क्योंकि समूह शरण में आते ही सबके भाव हो जाते हैं कि मैं भी भक्ति करूं, क्योंकि जो समूह शरण में भक्ति करते हैं एक दिन वह निश्चित समूह शरण में विराजमान हो जाते हैं। तो सबके भाव उठते हैं कि क्यों ना मैं भगवान की आराधना करूं। तो बंधुओं बस हमारा आज से इतना ही कहना है कि अपने जीवन में उस मायाचारी को छोड़ करके जो मन में हो वही वचन में होना चाहिए, और जो वचन में हो वही काय से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखने में कुछ और करने में कुछ और। अगर तुम देखने में कुछ और हो, अंदर से तुम्हारी और चल रही है, तो बंधु वैसे मत बनना, उस बगुले के समान मत बनना, क्योंकि बगुला बाहर से भले ही सफेद होता है लेकिन उसके अंदर मायाचारी होती है। इसीलिए कहा है कि इससे तो एक कौवा अच्छा होता है, कम से कम वह बाहर से भी काला होता है और अंदर से भी काला। जितना आज हमारा जैन दर्शन इतना सोच में कहता है कि इतना सरल है, लेकिन आज हमारे भक्तों ने उस जैन धर्म को इतना कठिन बना दिया, इतना कठिन है। तो बंधु मुझे वह घटना याद आती है जब एक बार सूरदास जी भोजन करने बैठे, उनके बाजू में एक व्यक्ति बैठा था। तो उसने कहा कि सूरदास से पूछा कि सूरदास जी क्या खीर लोगे क्या? अब सूरदास ने पहली बार खीर का नाम सुना था। मुंह में पानी तो नहीं आ गया।